गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये फ्रेश रीडिंग होगी ज़ोडिएक साइन टॉरस के लिए। हम देखेंगे दिसंबर का मंथ टॉरस के लिए कैसा रहेगा। ये साल का लास्ट मंथ है, रेजोल्यूशन सेट करने का भी टाइम होता है, कैसे रहे आपके प्रीवियस मंथ्स, और टॉरस के लिए दिसंबर में क्या मैसेजेस आ रहे हैं वो हम टैरो के थ्रू देखेंगे। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस नहीं हो सकती बिकॉज दिसंबर रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन इसमें जो भी मैसेजेस हों जो आपसे रेजोनेट करें, प्लीज़ उन्हीं को पिक कीजिएगा। जो आपसे रेजोनेट ना करें उनको फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, बिकॉज हम कलेक्टिव्स की रीडिंग में होते हैं, कलेक्टिव्स की एनर्जीज़ में होते हैं। तो वो डिफरेंट टॉरस जो है वो ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में भरे हुए हैं टॉरस, तो उनकी एनर्जीज़ होंगी। कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे। तो देखिएगा कि आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल टैरो डेक यूज़ करूँगी, उसके बाद में एनर्जी ऑरिकल से जो है वो एडवाइसेस या गाइडेंस के लिए मैसेजेस बिल्कुल लास्ट में पिक करूँगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, सी दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पेंडेंट ऑफ टॉरस। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि दिसंबर का मंथ टॉरस के लिए कैसा रहेगा। इसको थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। एक कार्ड आ गया हमारे पास, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए दिसंबर का मंथ टॉरस के लिए कैसा रहेगा। ओह, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने सारे हम नहीं ले सकते। विल ट्राई टू टेक वन एट अ टाइम। बहुत सारे आ गए हैं। दिसंबर का मंथ टॉरस के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। दिसंबर का मंथ टॉरस के लिए कैसा रहेगा। दिसंबर का मंथ टॉरस के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। दिसंबर का मंथ टॉरस के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। दिसंबर में टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं। ये बहुत सारे आते हैं। वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। भाई क्या हो रहा है टॉरस को। टॉरस के लिए तो मैसेजेस की कूदे पड़ रहे हैं सारे टॉरियंस। क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। नवंबर की रीडिंग ज़रूर चेक करें और फिर देखें। अगर वो तमाम रीडिंग आपसे मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए थे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं, बिकॉज़ कार्ड्स जिस तरह से पॉपअप हो रहे हैं, इट फील्स लाइक कि बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि टॉरस के लिए दिसंबर में क्या मैसेजेस हैं। एक साथ कार्ड आना नहीं चाह रहे हैं, पूरे पूरे बल्क में आ रहे हैं, बल्कि मूव हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। क्या क्या हो रहा है। गॉड, प्लीज़ प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। अगर मैसेजेस इसी तरह ही बहुत सारे पॉपअप होते रहे तो मैं इंट्यूटिवली निकाल। ओके, वन लास्ट मैसेज प्लीज़, वन मोर कार्ड फॉर टॉरस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ स्पिरिट। आते आते कार्ड रह गया है। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए। टॉरस के लिए दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा। क्या हो रहा है ये। अरे टॉरियंस आ गए फाइनली। बॉटम ऑफ द डेक भी देखते हैं। ओके, ओ पहले ही से कार्ड था, चलें। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप, सेवन सेवन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, टू ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक में द फूल। ओके, मैं टॉरस जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश करूँगी कि आप प्लीज़ नवंबर की रीडिंग देखिएगा। और अभी जो मुझे लग रहा है, डबल सेवन सबसे पहली बात, मेजर शिफ्ट। डबल सेवन नंबर आपकी रीडिंग में आया है, विच इज़ अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपकी लाइफ में आप डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिसाइड्स दैट मुझे आप दिसंबर के मंथ में अपनी किसी बात, अपनी किसी चॉइस को लेते हुए बहुत डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं। फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा हो रहा है आपकी लाइफ में इस वक्त। अगर फैमिली ड्रामा नहीं है तो दिसंबर के मंथ में आपके वर्क प्लेस पर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके फ्रेंड्स के दरमियान आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत तनहा अकेले इस पे फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। दिसंबर के मंथ में आई फील कि आपके पास
बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आने वाले हैं जिसकी वजह से आपको बड़े डिफेंसिव वे में सबसे आर्ग्यूमेंट्स और लड़ना पड़ेगा अपने राइट के लिए। सेवन ऑफ कप्स जो है वो चॉइसेस का कार्ड होता है। मुझे लग रहा है आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस आने वाली हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स आने वाले हैं दिसंबर के मंथ में। लेकिन आप किसी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में या तो इन्वॉल्व हैं या आप किसी का बहुत ही पैशनेट वे में इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे वॉन्ड्स का कार्ड है, सोर्ड्स का कोई कार्ड नहीं है। यहाँ पे पैशनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो, सैज, यहाँ पर एरीज, कैप्रिकॉन, टॉरस और वर्गो, और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो किंग ऑफ कप्स कह रही हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज़। तो मुझे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ पैशन बहुत ज़्यादा है। आप किसी के साथ जो है वो दिसंबर के मंथ में आप मुझे किसी अपने लव एंड ट्रस्ट का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो दिसंबर के मंथ में आपने किसी को बहुत अरसे से, किसी प्रपोज़ल को, किसी चॉइस को, किसी ऑफ़र को बहुत अरसे से आपने उसका इंतज़ार किया है और अब आपका एक लॉन्ग वेटिंग गेम है। उस लॉन्ग वेटिंग गेम में मुझे लग रहा है कि आप उसको बहुत बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, अपनी लाइफ के लिए उसको असेस करने के लिए जो है उसको बहुत अरसे से सोच रहे थे और एंड यू वांट दैट। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास जो चॉइस आने वाली है सेवन ऑफ कप्स के फॉर्म में, यानी वो प्रपोज़ल हो सकता है, वो कोई जॉब ऑफर हो सकती है, वो ट्रैवलिंग हो सकती है, वो आपकी स्टडीज़ में कोई अबंडेंस हो सकती है, कोई टॉक्सिक, कोई ऐसा नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। इन तमाम ऑप्शंस में से सिलेक्शन आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होगी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है आप दिसंबर के मंथ में अपनी फैमिली में या अपने क्लोज वन से बहुत ज़्यादा फाइट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई प्रपोज़ल आने वाला है दिसंबर में। जो लोग प्रपोज़ल को मैनिफेस्ट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, या प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे, कोई ऑफ़र आने वाली है। पेज ऑफ कप्स जो होता है वो एक एक्साइटमेंट का कार्ड है अबाउट लाइफ एंड वर्क। कोई बहुत ही पैशनेट है आपके लिए, आपको लव ऑफ़र करना चाह रहा है दिसंबर के मंथ में। आई कैन सी कि जितने भी मेरे टॉरियंस हैं, यानी कि टॉरस व्यूवर्स हैं, मैं कोई ऑफ़र उनकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। आप अपने पेंटिकल्स को, यानी कि आप अपने पैसों को, अपने एक्सपेंसेस को बड़े कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप नहीं चाह रहे हैं कि कोई फजूल खर्ची की जाए, आप नहीं चाह रहे हैं कि कोई पैसा बर्बाद किया जाए। आप बहुत पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात है जो आप बहुत उसके लिए पॉजिटिव हुए में हैं और बड़े कंट्रोलिंग हुए हैं और आपने दिल से लगाई हुई है। वो बात सीक्रेटिव भी हो सकती है। एक्शन लेते हुए मुझे इतने ज़्यादा डिटर्मिनेशन नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये कि आप उसको पकड़ के रखे हुए हैं कि कहीं ये अपॉर्चुनिटी है तो ये मिस ना हो जाए, एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंस है तो ये एक्सपेंड ना हो जाए, ऑफ़र है तो ये कहीं मिस ना हो जाए, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी गुड ऑफ़र। कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ आने वाला है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है बॉटम ऑफ द डेक में फूल का कार्ड आया है, विच शोज़ अस अबाउट समथिंग न्यू। कोई न्यू बिगनिंग है, कोई नई चीज़ है, आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, आप एडवेंचरस फील कर रहे हैं, आप थोड़े से केयरलेस सी एनर्जी में हैं, आप एक फ्री स्पिरिट की तरह रहना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टॉरस के लिए ये फ़ील कर रही हूँ कि घर वाले किसी तरीके से आपकी शादी वादी कर देना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और शादी ना करने, आप करना नहीं चाह रहे हैं, आपका प्लान कुछ और है, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो ऑप्शंस आ रहे हैं और आपका कोई एक वेटिंग गेम है, और इसी वजह से आप जो है वो अपने लव्ड वंस के साथ जो है वो आर्ग्यूमेंट्स में नज़र आ रहे हैं। तो टॉरस की अगर मैं दिसंबर में ओवरऑल एनर्जी देखूं सॉरी, तो मुझे टॉरस जो है वो बड़े पॉजिटिव, बड़े सीक्रेटिव, बड़े कंट्रोलिंग नज़र आ रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने राज को लेकर, अपनी बातों को लेकर, अपनी सोचों को लेकर। बट फॉर श्योर आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रही है। अब हम एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं कि आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस या मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ हमें बताइएगा कि टॉरस के लिए दिसंबर के मंथ में हमारे लिए क्या गाइडेंस है। ओके, एक कार्ड आ गया है जो कि नीचे गिर गया है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। ओके, नंबर 4 दिसंबर को, 4th वीक ऑफ दिसंबर को ज़रा गौर से देखिएगा। नंबर 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये एक तरीके से 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मैंने प्रपोज़ल की बात की थी, जनरल टैरो में ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, यानी कि शादी, प्रपोज़ल, मैरिज। तो वही बात मुझे लग रही है, आपके पास बहुत सारे प्रपोज़ल की या तो चॉइस है। और राइट, फर्म फाउंडेशन, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड फर्म फाउंडेशन। आप बहुत ही स्टेबल रहना चाह रहे हैं, आप अपने ग्राउंड को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि शायद आपने घर वालों के सामने कोई ऐसी कंडीशन या बात रख दी है कि ये वाली बातें जो हैं वो अगर मेरी कबूल होती हैं तो शायद मैं प्रपोज़ल की तरफ देखूं, जाऊं,
या आगे बढ़ूँ, अदरवाइज नॉट। तो फर्म फाउंडेशन के प्लानिंग है, आप बहुत स्टेबल हैं अपने प्लान्स में, अपने डिसीजंस में, रिजिड नहीं नज़र। ओहो, पहले भी यही हो रहा था और अभी भी यही हो रहा है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि टॉरस के लिए हमारे पास एंजल एडवाइस या एनर्जी ऑरेकल एडवाइस क्या है, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ओके, ट्रैप्ड इन फियर्स नंबर 8, बॉटम ऑफ द डेक में डेस्टिनी, ये एक वर्ल्ड का कार्ड होता है। ओके सही, थक गई मैं बोल बोल के। अच्छा, प्रपोज़ल वाली बात मैंने आपको क्लियर कर दी। घर वाले या तो आपकी शादी तय करना चाह रहे हैं या आपका अपना कोई प्रपोज़ल है जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स वाली बात थी। दिस इज़ फॉर श्योर, प्रपोज़ल आ रहा है दिसंबर में। कोई मंगनी है, कोई शादी है, कोई प्रपोज़ल है, कोई चीज़ है जिसके लिए या तो आपने वेट किया वो आ रहा है, या तो आप कहीं शादी करना चाह रहे हैं या घर वाले आपकी कहीं शादी करना चाह रहे हैं। फर्म फाउंडेशन, आपने कुछ कंडीशंस, कुछ रूल सेट किए हैं, कुछ बाउंड्रीज सेट की हैं और आप उसके अंदर बड़े ही डिटर्मिन्ड हैं कि ये चीज़ अपनी जगह से हिलनी नहीं चाहिए। रेगुलर टैरो के अंदर ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है। ठीक है जनाब। फिर जनाब आ गया है ट्रैप्ड इन फियर। कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं, आपने शायद पंगा तो ले लिया है लेकिन आपको डर लग रहा है कि आप इस चीज़ को करें या ना करें, करें या ना करें। आप अपनी ही सोचों में, ये एक तरीके से रेगुलर टैरो के अंदर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है। आप बहुत सफोकेटेड सा फील कर रहे हैं दिसंबर के मंथ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने डिसीजन पर ही जो है वो थोड़ा सा डाउट होगा कि पंगा तो ले लिया, बड़ू अब क्या होगा। बट द पॉइंट इज़ कि आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ लिखी हुई है, आपके लिए अच्छी न्यूज़ आने वाली है दिसंबर में। एक साइकिल है जो आप कंप्लीट कर लेंगे और आपने शायद इस पूरे तमाम प्रोसेस में जो है ना हर तरीके से हर चीज़ करते हुए देखी है। सो दिस इज़ फॉर श्योर। दिसंबर के मंथ में मैं सब कुछ जो टॉरस के लिए देख पा रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट प्रपोज़ल, मंगनी, शादी, कोई फिक्स हो जाना, कुछ ऐसी चीज़ देख रही हूँ। और क्लियरली अब लेट्स सी कि दिसंबर का मंथ जब गुजरता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि जो मैंने आपको कहा वो ऐसा हुआ या नहीं हुआ। टॉरस की रीडिंग में लास्ट मंथ भी ऐसा ही था, क्योंकि मैंने तो अपना चैनल अक्टूबर में स्टार्ट किया है, लेकिन मैं मंथ वाइज कुछ लोगों की जो है वो पर्सनल रीडिंग्स उनकी करती रहती हूँ। तो मुझे वहाँ पर 1-2 टॉरस की जब मैं रीडिंग कर रही थी, वो तो खैर उनकी इंडिपेंडेंट रीडिंग थी, लेकिन वहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स बहुत फ्रीक्वेंट आया था। मतलब हर रीडिंग में ही 7 ऑफ कप्स आ रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है और दिसंबर के मंथ में आप जो है या तो शादी करने के लिए डिफेंसिव हो रहे हैं अपने लिए, या आप अपने प्रपोजल के लिए फैमिली से फ़ाइट कर रहे हैं। तो लेट्स सी, मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा अगर कुछ भी इससे रेजोनेट किया हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपसे रेजोनेट कर जाए तो मुझे नेक्स्ट मंथ की जब रीडिंग अपलोड हो टॉरस के लिए तो उससे पहले कमेंट सेक्शन में आके बता दीजिएगा। ठीक है, टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।